नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई और नवरात्रि के दौरान मां के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन और नवरात्रि के दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्यों में हमेशा विजय मिलती है। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और देखिए भगवान तो आपके भाव देखते हैं। तो ये माना जाता है कि अगर आप सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो पूरी होती हैं, जो निजी जीवन में या आपका सामाजिक जीवन है, कामकाज है, उसमें जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आज दूसरा दिन है। मुहूर्त का हम जिक्र करें 11:45 तक जो है एक शुभ वक्त है। और हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी आगरा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अभी इस वक्त आप कहां पर हैं, जरा हमें बताइएगा और क्या वहां की तस्वीरें हैं? जी हिमांशु, सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि पिछली साल जो है पंडाल नहीं सजा था और इस बार पंडाल सजा हुआ। आप देख सकते हैं ये भव्य पंडाल, ये ऐतिहासिक राजा मंडी रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ जो है, यानी जो मुख्य द्वार है वहाँ ये पंडाल सजाया गया है। और वर्षों पुरानी ये परंपरा यहाँ पंडाल सजाने की जो ब्रेक हो गई थी कोरोना की वजह से पिछली साल, लेकिन इस बार योगी सरकार ने अनुमति दी है पंडाल सजाने की, कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए दर्शन करने की। तो यहाँ शाम होते ही शाम को अच्छी खासी संख्या में नियमों का पालन करते हुए लोग दर्शन करते हैं। और यहाँ गुफा भी बनाई गई है एक जो है माँ की। तो आप ये देखिए, ये रास्ता जो जा रहा है ये गुफा की तरफ जाता है, ये आप देख रहे हैं रास्ता। तो पूरी व्यवस्था की गई है जो कि कोरोना के नियमों का पालन भी हो और भक्त माँ के दर्शन कर सके। तो आयोजकों ने ऐसा किया है और इस बात की खुशी है ताजनगरी आगरा में कि इस बार सरकार ने, चूंकि कोरोना कंट्रोल में दिख रहा है, तो ऐसे में लोगों को दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजन की अनुमति दी है। तो इससे कई लोगों को रोजगार भी मिला है। एक तरफ भक्त माँ के दर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो मूर्ति कारीगर है, आगरा में कम से कम 4000 मूर्ति कारीगर हैं, तो उनकी मूर्तियां भी बिकी इस बार और उनकी रोजी रोटी भी चली है। तो रोजगार भी मिला है, भक्ति भी हो रही है। नवरात्र का दूसरा दिन है तो उत्सवी माहौल में जो है पूरी भव्य व्यवस्था है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। पूजा तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग रोजगार जिनका प्रभावित था कोविड की वजह से, तो कुछ तो बदला हुआ नजर आ रहा है। उनकी मूर्तियां बिक रही हैं, रोजगार उनको मिल रहा है। रवि पांडे हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। रवि, इस वक्त आप कहां पर हैं, जरा बताइएगा। जी, हम इस वक्त वाराणसी के कुष्मांडा मंदिर में हैं और काफ़ी पुराना ये मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे माँ ने खुद अवतार लिया है। और रही उत्साह की बात, तो बिल्कुल इस बार वाराणसी में नवरात्र का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 1.5 साल का जो फीकापन था वो इस बार दूर हो गया और मंदिरों में जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो रेला लगा हुआ है, वो लगातार जारी है। नवरात्र का दूसरा मंदिर और जितने देवी मंदिर हैं, ब्रह्मचारिणी मंदिर से लेकर के कुष्मांडा मंदिर तक, यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से ही दर्शन पूजन का जो क्रम है वो जारी है। घर की महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो माता के चरणों में अपना शीश नवा रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो 1.5 साल की जो सारी पूरी चिंताएं थी वो दूर हो जाए। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आज दर्शन किया माता जी ने, माता जी का आज आपने दर्शन किया, क्या मनोकामना मांगी और क्या अपना निवारण के लिए बात की माँ से यही मैं निवेदन किया है, माँ मेरी कष्ट को निवारण करना, हर सभी श्रद्धालुओं का मनोकामना पूरा करना। क्या कहना आज, क्या माता जी से मांगा? माता जी से ही कहें कि हम सही सलामत बाहर चले जाएं, आएंगे तो जरूर दर्शन करेंगे। हम जात से मुसलमान हैं मगर हमको बहुत, तो सभी धर्म समुदाय के लोग जो हैं वो नवरात्र में यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। और मान्यता भी है कि माता कुष्मांडा के दरबार में जो लोग आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। और यही मन्नतें लेकर के इस मंदिर में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार जारी है। ब्रह्म मुहूर्त से ही महिलाओं से लेकर पुरुष तक लोग यहाँ दर्शन का क्रम जारी है। और ये जो स्थिति है वो पूरे वाराणसी की देखने को मिली। दरअसल माँ कभी खाली रखती ही नहीं, अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। और हम अपनी माँ का भी जिक्र करें, देवी माँ का भी जिक्र करें। दीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। दीप शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, आप शाहजहांपुर में किस मंदिर में हैं? उस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या मान्यता है, लोग कितने उत्साहित हैं, जरा बताइएगा।
दुर्गा मंदिर में सैलाब बताया जा रहा है कि बरसों पुराना ये दुर्गा का मंदिर है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि पर विशेष तौर पर यहाँ पर लोग यहाँ आते हैं, भजन कीर्तन का शुभारंभ होता है और जो संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार, सारे कार्यक्रम यहाँ इस मंदिर में होते हैं और सुबह से यहाँ पर भारी भीड़ है और सुरक्षा के सारे इंतजाम के साथ साथ कोविड गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया जा रहा है। ठीक, ये बहुत ही अच्छी बात है, कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है और तकरीबन 1.5 साल के बाद जो त्योहारों का सूखा था वो दूर हुआ है, रौनक नजर आ रही है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और आप सच्चे मन से माँ को जो है आप पूजा आराधना करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर का खूबसूरत नज़ारा सामने आया। लाइटिंग ज़बरदस्त थी, ऐसे सजाया गया कि रात में माता वैष्णो देवी का दरबार बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो इन तस्वीरों से और भी ज़्यादा आप इसमें डूब जाएंगे। जी हाँ, नवरात्र का मौका आया है और इस मौके पर माता वैष्णो देवी के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माता के दरबार में नवरात्र के मौके पर भक्तों का अच्छा खासा तांता लगता है, लेकिन इस बार माता वैष्णो देवी के दरबार की सजावट ने हर किसी को आकर्षित किया है। रोशनी से जगमगाता माता का दरबार बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को ड्रोन की मदद से शूट किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर्ग का नजारा है और माता का दरबार भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तभी तो माता वैष्णो देवी की ये तस्वीरें मन को मोह रही हैं। वैसे माता का आशीर्वाद और प्यार ही निराला होता है और ये तस्वीर तो अपने आप में बेहद खास है। मान्यता है कि जो भी माता वैष्णो देवी के दरबार में सच्चे मन से आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। पहाड़ी के ऊपर बने माता वैष्णो देवी के मंदिर की इन खूबसूरत तस्वीरों का नजारा अपने आप में बेहद खास है। जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ज्यादा लोगों के मन में माता बसती है। माता और श्रद्धालुओं के बीच का नाता ही कुछ ऐसा है कि माता के दरबार में शीश झुकाने हर बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच जब आप माता के दरबार में जाएंगे तो सबसे पहले माता की चौखट पर जय माता दी के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत होगा। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मंदिर के दरबार का नजारा खास होता जाएगा। माता का पंडाल ऐसा सजाया गया है कि इससे पहले तक आपने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। इस पंडाल के बीच जब आप गुजर रहे होंगे तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस गाने की गूंज आपको माता की भक्ति में डुबो देगी। माता के एहसास का नजारा अपने आप में तब और खास हो जाएगा, क्योंकि मंदिर के अंदर जैसे ही घुसेंगे वैसे ही विदेशी फूलों की खूबसूरती, उन फूलों की महक आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर दोनों ओर रंग बिरंगी लाइटें मंदिर के प्रांगण को और खूबसूरत बनाती जाएंगी, क्योंकि जैसा तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वैसा आप अपनी नंगी निगाहों से माता के दरबार को देख पाएंगे। तब आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा जो आज माता वैष्णो देवी के दरबार में देखा है, क्योंकि नवरात्र के मौके पर मंदिर प्रांगण में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी झलक इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बार माता वैष्णो देवी का दरबार कितना खास होगा। आज के दिन और नवरात्र के अंतिम दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। नवरात्रि को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।